हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने गार्डन में लगे हुए चीकू के पौधे, जिनमें छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। अभी फल का पता नहीं है, देखते हैं कब तक फल आता है। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो गुलदाउदी प्लांट के ऊपर है कि हम गुलदाउदी के ऊपर ऐसा क्या करें कि गुलदाउदी के पौधे काफ़ी घने हों, ढेर सारे भर भर के फूल आए, और कौन सा हम फर्टिलाइज़र देते हैं अपने गुलदाउदी के पौधे में। यही सब बातें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम अपने गुलदाउदी की देखभाल कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने क्रिसेंथेमम के पौधे को। ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों, जब मैं नर्सरी से लाई ना, तो लाके डायरेक्ट जो गमले में लगा दी, और इनकी हालत कुछ ऐसी है। देखिए पतली पतली टहनियाँ हैं। तो दोस्तों, ये अगर ऐसे ही रह गए तो इनमें ना फूल आएंगे ना इनकी ग्रोथ होगी। और मैं आपको बताऊं कि इनमें थोड़ी से पानी ज़्यादा पड़ गए, और इनमें पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी देते हैं तब भी जो है बेकार हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इनके जो कलियां हैं और इनकी पतली पतली टहनियों को कट करके हटा देना है। अगर मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ इनके ऊपर, तो ये बेकार से हो जाएंगे। फूलों की मात्रा भी बहुत ही कम आएंगी और बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। तो दोस्तों, हमें इन्हें घना बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनकी जो कलियां हैं, कलियों को हटा देना है, और थोड़ी थोड़ी इनकी जो है पिंचिंग कर देना है। तो दोस्तों, ये देखिए टूट गए हैं, तो इन्हें निकाल देते हैं। तो बस यही सब काम करना है इन पे। और काफ़ी दिन हो गए देखिए ऐसे पड़े थे, तो मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ी बहुत धूप आ जाए, फिर उसके बाद जो है मैं इनकी इस तरह से कटाई छटाई कर देती हूँ। और मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी इनमें ये घने कैसे हुए, और फिर उसके बाद इनमें भर भर के फूल किस तरह से आते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मैं इनकी पिंचिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आपके पौधे हो गए हैं नर्सरी से लाने के बाद, तो आप इनकी पिंचिंग कर दीजिए। वैसे सर्दी का मौसम है और बहुत ही अच्छी तरह से जो है इनमें फूल आते हैं। तो कुछ पौधे हमारे बहुत ही हेल्थी होते हैं, कुछ बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। तो जो इस तरह से हो गए हैं उनकी जो है इस तरह से कटाई छटाई कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए मैं इस तरह से इनकी टहनियों को कट करके हटा दे रही हूँ। तो दोस्तों, ये काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो फिर इनमें फूलों की कमी नहीं रहेगी, फूल बहुत ही बढ़िया से आएंगे। इनकी भी हम इस तरह से कट करके निकाल देते हैं। बाकी जो हमारे पौधे लगे हैं गुलदाउदी के, उनमें फूल आ रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत ही कम फूल आए हैं, और इनकी टहनियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, और इनमें पानी थोड़े ज़्यादा पड़ गए, जिनकी वजह से देखिए इनमें बहुत ही ज़्यादा नमी है। तो हमें पानी भी बिल्कुल सोच समझ के देना होता है, और बस उतना ही पानी देना है जितना कि इनमें हल्की फुल्की नमी बनी रहे। देखिए पूरा चिपचिप सा हो गया है, तो ऐसे पानी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ने की वजह से इस तरह से हो गए हैं। ज़्यादा पानी मिलेगा तब भी इनकी ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फूल बहुत ही कम आएंगे। ये देखिए मैं इनकी गुड़ाई कर देती हूँ। तो और भी गुलदाउदी के प्लांट हमारे लगे हैं जिनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोर से हो गए, और ये छत पे लगे हैं। बाकी तो रेलिंग के सामने मैंने रखा हुआ है। तो धीरे धीरे इनकी मिट्टी की गुड़ाई हम कर देते हैं, ताकि इनमें धूप हवा अच्छी तरह से लग सके। ये देखिए तो पानी पड़ने की वजह से इनकी मिट्टी कुछ ऐसी बन गई है, और हमें पानी अब नहीं देना है जब तक कि इनकी मिट्टी अच्छी तरह से ऊपर से ड्राई नहीं हो जाती है। ये देखिए, तो अब जो है मैं इनमें खाद दूंगी दोस्तों। तो मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद अब हम डालेंगे अपने गुलदाउदी के पौधे में बहुत ही बढ़िया खाद, जो हमारे गुलदाउदी के प्लांट के लिए या सभी पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये सरसों की खली का पाउडर है, और इनमें मैंने मिलाया है नीम खली। तो सरसों की खली, नीम की खली, दोनों को मिलाकर मैं इनमें दूंगी। और मैंने सोचा कि इनमें लिक्विड के रूप में दूंगी, लेकिन मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीली है, इसलिए मैं इन्हें सरसों की खली का पाउडर बना के दे रही हूँ। तो दोस्तों, सरसों की खली बहुत ही बढ़िया होती है, सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, और इन्हें डालने से जो है हमारे पौधे की पत्तियाँ काफ़ी चमकदार होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, इनकी ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होती है, और ढेर सारे फूल भी भर भर के आते हैं। तो सरसों की खली अपने सभी पौधों में दीजिए, लिक्विड के रूप में या फिर सूखी खाद के रूप में, लेकिन नीम खली ज़रूर
मिलाइए, क्योंकि कभी कभी फंगस का डर रहता है ना, तो नीम खली की वजह से फंगस कम लगते हैं और मिट्टी भी बहुत ही बढ़िया होती है, कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे। सरसों की खली में ढेर सारे प्रोटीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और बहुत ही बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो दोस्तों हमने इन्हें मिला लिया और मिलाने के बाद जो है अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा नमी है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें धूप में रखूँगी ताकि बहुत ही बढ़िया से इनकी ग्रोथ हो और ढेर सारे फूल आए। तो अब मैं जो है थोड़ा इंतज़ार कर लूँगी कि इनमें फूल कब तक आते हैं। और जो भी इनके सूखे पत्ते थे, सूखी टहनियाँ थी, सबको मैंने काट लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और इनकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, नहीं तो ये तीनों पौधे हमारे जो है बेकार से हो जाते। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि इनकी ग्रोथ कैसी हुई है। तो दोस्तों देखिए, ये भी गुलदाउदी का बहुत ही प्यारा पौधा है और इनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी उस समय, और मैं इनकी भी कटाई छटाई की थी, क्योंकि ये भी बिल्कुल बेकार हो गए थे। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैंने इनमें सरसों की खली, नीम की खली दोनों मिला करती थी। और अब देखिए इनमें छोटे छोटे फूल बहुत ही बढ़िया से खिल रहे हैं, ढेर सारी कलियाँ भी लगी हुई है। तो दोस्तों सरसों की खली बहुत ही बढ़िया होती है हमारे सभी पौधों के लिए। और सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा सरसों की खली का ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि गर्म भी होती है और हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए, ये वही पौधा है जिनकी मैंने कटाई छटाई की है और अभी जिनकी वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो कटाई छटाई करने के बाद देखिए हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हुई, काफ़ी घने हो गए हैं। अगर हम नर्सरी से पौधा लाते हैं गुलदाउदी का, अगर बिल्कुल कमज़ोर है, तो मेरी तरह आप भी जो है इनकी देखभाल कर सकते हैं, कटाई छटाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इनकी पिंचिंग नहीं करती, खाद वगैरह नहीं देती ना, तो बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं, फूल बहुत ही कम आते। ये देखिए कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी भर भर के आई हुई है। ये देखिए यहाँ पर भी है। तो दोस्तों मैं इन्हें रेलिंग के सामने रख दी हूँ, क्योंकि इन्हें धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धूप नहीं मिलेगी तो ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं करेंगे। वैसे तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।